और अब बारी उन मेहमानों की जो आज इस खास दिन का गवाह बनेंगे, इस खास दिन में, ऐतिहासिक दिन में हिस्सा लेने वाले। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि आखिर वो मंत्री या फिर वो मुख्यमंत्री कौन कौन होने वाले। तो बताते हैं आपको, इस खास दिन में हिस्सा लेंगे योगी आदित्यनाथ, जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज इस खास दिन का गवाह बनेंगे। वो पटना पहुंचने वाले। बता दें कि रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, भी आज पटना पहुंचेंगी। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, ये भी आज वहां पर पहुंचने वाले हैं। इसके साथ ही पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड की सीएम, भी आज इस खास दिन में हिस्सा लेंगे। भजन लाल शर्मा, सीएम राजस्थान, भी पहुंचेंगे। इसके साथ आपको बता दें कि मोहन यादव, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, और हेमंत बिस्वा, सीएम असम, भी आज इस खास दिन में पटना पहुंचने वाले हैं। इसके साथ ही विष्णुदेव साय, सीएम छत्तीसगढ़, भी आज पटना पहुंचेंगे और शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही भूपेंद्र पटेल, मुख्यमंत्री गुजरात, भी आज इस खास दिन के लिए वहां पहुंचने वाले हैं। चंद्रबाबू नायडू, सीएम आंध्र प्रदेश, भी आज इस शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री गोवा, भी आज इस खास दिन का गवाह बनेंगे और इसके साथ ही वो पटना पहुंचेंगे। और आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ऐसे में गांधी मैदान से लेकर होटल मौर्या में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। साथ ही शपथ ग्रहण के लिए आज मेहमानों की खातिरदारी की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको दिखाते हैं। बिहार में शपथ ग्रहण समारोह के लिए मेहमानों की खातिरदारी की तैयारी चरम पर है। पटना का मौर्य होटल इस समय राजनीतिक मेहमानों का सबसे प्रमुख ठिकाना बना हुआ है। ऐसे में होटल मौर्य में वीवीआईपी मेहमानों के ब्रेकफास्ट से लेकर भव्य डिनर तक को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। शपथ ग्रहण के लिए पहुंचने वाले मेहमानों के रुकने और खाने पीने की व्यवस्था मौर्य होटल में की गई है, जहां खबर है कि सभी मेहमानों के लिए पूरी तरह शाकाहारी भोजन परोसा जाएगा। इस मेन्यू में कई राज्यों के पारंपरिक व्यंजन शामिल किए गए हैं। इस दौरान बिहार का स्वाद आकर्षण का केंद्र होगा। भोजन में कई प्रामाणिक व्यंजनों को शामिल किए जाने की भी खबर है, जिनमें लिट्टी चोखा, दाल पीठा, चना घुगनी, सत्तू पराठा, कचौरी सब्जी, मालपुआ, मखाने की खीर शामिल है। ये व्यंजन न सिर्फ बिहार की पारंपरिक पहचान है, बल्कि कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं। होटल प्रबंधन का कहना है कि बिहार के स्वाद को राष्ट्रीय नेताओं के सामने पेश करना उनके लिए गौरवान्वित करने वाला है। इसके साथ ही मुख्यमंत्रियों और अन्य राज्यों से आने वाले डेलीगेशन के लिए उनके राज्य के मशहूर व्यंजन भी मेन्यू का हिस्सा होंगे, जिसके जरिए ये सुनिश्चित करने की कोशिश है कि हर मेहमान को अपनी पसंद और संस्कृति के अनुसार खाना मुहैया कराया जाए। खबर तो ये भी है कि मेहमानों के लिए अलग से विशेष फूड पैकेट को भी तैयार किया जा रहा है। इन पैक्ड मील को तैयार करने के दौरान कार्यक्रमों, यात्राओं और सुरक्षा प्रोटोकॉल का भी खास ध्यान रखा गया है, जिसमें हल्का, पौष्टिक और उच्च गुणवत्ता वाले भोजन को शामिल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार में पूरी तैयारियां कर ली गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार में आज एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार का गठन होने जा रहा है। लेकिन एनडीए की इस प्रचंड जीत के पीछे का कारण क्या रहा? क्या वो चुनावी वादे हैं या फिर एनडीए की स्कीम वो कौन कौन सी रही जिस पर भरोसा करके जनता ने एनडीए को एक बार फिर से सत्ता का काबिज किया? इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। बिहार में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद प्रदेश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। यह जीत मोदी नीतीश की डबल इंजन वाले वादे पर जनता के भरोसे का परिणाम है। एनडीए के शानदार प्रदर्शन और जनता के भरोसे के दम पर एनडीए बिहार की सत्ता पर काबिज हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार की कहानी मतदाताओं के बीच खूब गूंजी, जिसके सामने महागठबंधन पूरी तरह से बिखर गया। इस बम्पर जीत के पीछे केवल स्टार प्रचारक नहीं, बल्कि अचूक राजनीतिक इंजीनियरिंग और जमीनी कल्याणकारी योजनाएं थी। वो योजनाएं जिन पर जनता को भरोसा था, वो काम जो जनता के लिए किए गए थे। इन योजनाओं के चलते तेजस्वी का सीएम बनने का सपना भी चूर चूर हो गया और अब एनडीए का दावा है कि वो जनता से किए गए वादों पर खरा उतरेगी।
अब जब बिहार में एनडीए सरकार पर मुहर लगने जा रही है तो इस पर भी बात होनी लाजमी है कि नीतीश मोदी की जोड़ी ने ऐसे कौन कौन से वादे किए थे जिसने जनता को लुभाया और अपने विश्वास को वोट के जरिए जीत में बदला। बिहार की जनता के लिए एनडीए के घोषणा पत्र में गरीबों के लिए पंचामृत गारंटी, पक्के मकान का वादा, नौकरी और रोजगार, औद्योगिक विकास, कौशल विकास, कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री महिला रोजगार जैसी योजनाएं शामिल हैं। इन चुनावी वादों से एनडीए जनता का दिल जीतने में सफल रही। तो वहीं तमिलनाडु के कोयम्बटूर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त भी जारी की। 9 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ से ज्यादा की राशि डाली गई। लेकिन खास बात यह है कि इन किसानों में 73 लाख किसान बिहार से थे। यानी सरकार ने शपथ ग्रहण समारोह के पहले ही जनता से किए गए वादों पर काम करना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बारी उन मेहमानों की जो आज इस खास दिन का गवाह बनेंगे, इस खास दिन में, ऐतिहासिक दिन में हिस्सा लेने वाले। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि आखिर वो मंत्री या फिर वो मुख्यमंत्री कौन कौन होने वाले। तो बताते हैं आपको, इस खास दिन में हिस्सा लेंगे योगी आदित्यनाथ, जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज इस खास दिन का गवाह बनेंगे। वो पटना पहुंचने वाले। बता दें कि रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, भी आज पटना पहुंचेंगी। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, ये भी आज वहां पर पहुंचने वाले हैं। इसके साथ ही पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड की सीएम, भी आज इस खास दिन में हिस्सा लेंगे। भजन लाल शर्मा, सीएम राजस्थान, भी पहुंचेंगे। इसके साथ आपको बता दें कि मोहन यादव, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, और हेमंत बिस्वा, सीएम असम, भी आज इस खास दिन में पटना पहुंचने वाले हैं। इसके साथ ही विष्णुदेव साव, सीएम छत्तीसगढ़, भी आज पटना पहुंचेंगे और शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही भूपेंद्र पटेल, मुख्यमंत्री गुजरात, भी आज इस खास दिन के लिए वहां पहुंचने वाले हैं। चंद्रबाबू नायडू, सीएम आंध्र प्रदेश, भी आज इस शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री गोवा, भी आज इस खास दिन का गवाह बनेंगे और इसके साथ ही वो पटना पहुंचेंगे। और आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ऐसे में गांधी मैदान से लेकर होटल मौर्या में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। साथ ही शपथ ग्रहण के लिए आज मेहमानों की खातिरदारी की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको दिखाते हैं। बिहार में शपथ ग्रहण समारोह के लिए मेहमानों की खातिरदारी की तैयारी चरम पर है। पटना का मौर्य होटल इस समय राजनीतिक मेहमानों का सबसे प्रमुख ठिकाना बना हुआ है। ऐसे में होटल मौर्य में वीवीआईपी मेहमानों के ब्रेकफास्ट से लेकर भव्य डिनर तक को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। शपथ ग्रहण के लिए पहुंचने वाले मेहमानों के रुकने और खाने पीने की व्यवस्था मौर्य होटल में की गई है, जहां खबर है कि सभी मेहमानों के लिए पूरी तरह शाकाहारी भोजन परोसा जाएगा। इस मेन्यू में कई राज्यों के पारंपरिक व्यंजन शामिल किए गए हैं। इस दौरान बिहार का स्वाद आकर्षण का केंद्र होगा। भोजन में कई प्रामाणिक व्यंजनों को शामिल किए जाने की भी खबर है, जिनमें लिट्टी चोखा, दाल पीठा, चना घुगनी, सत्तू पराठा, कचौरी सब्जी, मालपुआ, मखाने की खीर शामिल है। ये व्यंजन न सिर्फ बिहार की पारंपरिक पहचान है, बल्कि कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं। होटल प्रबंधन का कहना है कि बिहार के स्वाद को राष्ट्रीय नेताओं के सामने पेश करना उनके लिए गौरवान्वित करने वाला है। इसके साथ ही मुख्यमंत्रियों और अन्य राज्यों से आने वाले डेलीगेशन के लिए उनके राज्य के मशहूर व्यंजन भी मेन्यू का हिस्सा होंगे, जिसके जरिए ये सुनिश्चित करने की कोशिश है कि हर मेहमान को अपनी पसंद और संस्कृति के अनुसार खाना मुहैया कराया जाए। खबर तो ये भी है कि मेहमानों के लिए अलग से विशेष फूड पैकेट को भी तैयार किया जा रहा है। इन पैक्ड मील को तैयार करने के दौरान कार्यक्रमों, यात्राओं और सुरक्षा प्रोटोकॉल का भी खास ध्यान रखा गया है, जिसमें हल्का, पौष्टिक और उच्च गुणवत्ता वाले भोजन को शामिल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार में पूरी तैयारियां कर ली गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार में आज एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार का गठन होने जा रहा है। लेकिन एनडीए की इस प्रचंड जीत के पीछे का कारण क्या रहा? क्या वो चुनावी वादे हैं या फिर एनडीए की स्कीम वो कौन कौन सी रही जिस पर भरोसा करके जनता ने एनडीए को एक बार फिर से सत्ता का काबिज किया? इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं।
बिहार में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद प्रदेश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। यह जीत मोदी नीतीश की डबल इंजन वाले वादे पर जनता के भरोसे का परिणाम है। एनडीए के शानदार प्रदर्शन और जनता के भरोसे के दम पर एनडीए बिहार की सत्ता पर काबिज हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार की कहानी मतदाताओं के बीच खूब गूंजी, जिसके सामने महागठबंधन पूरी तरह से बिखर गया। इस बम्पर जीत के पीछे केवल स्टार प्रचारक नहीं, बल्कि अचूक राजनीतिक इंजीनियरिंग और जमीनी कल्याणकारी योजनाएं थी। वो योजनाएं जिन पर जनता को भरोसा था, वो काम जो जनता के लिए किए गए थे। इन योजनाओं के चलते तेजस्वी का सीएम बनने का सपना भी चूर चूर हो गया और अब एनडीए का दावा है कि वो जनता से किए गए वादों पर खरा उतरेगी। अब जब बिहार में एनडीए सरकार पर मुहर लगने जा रही है, तो इस पर भी बात होनी लाजमी है कि नीतीश मोदी की जोड़ी ने ऐसे कौन कौन से वादे किए थे जिसने जनता को लुभाया और अपने विश्वास को वोट के जरिए जीत में बदला। बिहार की जनता के लिए एनडीए के घोषणा पत्र में गरीबों के लिए पंचामृत गारंटी, पक्के मकान का वादा, नौकरी और रोजगार, औद्योगिक विकास, कौशल विकास, कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री महिला रोजगार जैसी योजनाएं शामिल हैं। इन चुनावी वादों से एनडीए जनता का दिल जीतने में सफल रही। तो वहीं तमिलनाडु के कोयम्बटूर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त भी जारी की। 9 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ से ज्यादा की राशि डाली गई। लेकिन खास बात यह है कि इन किसानों में 73 लाख किसान बिहार से थे। यानी सरकार ने शपथ ग्रहण समारोह के पहले ही जनता से किए गए वादों पर काम करना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।